ये मीन्स हाफ एन आवर और पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट हाफ एन आवर का बाकी रहा है। यस, सो लेट अस टॉक अबाउट ओनली टेलीस्कोप, है ना? टेलीस्कोप में क्या किया था हमने, इसको लिखना नहीं है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा। इस टाइप का आपको क्या था, एक बड़ा सा लेंस लगा रहे थे हम लोग, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस था, और लाइट रेस किसी एंगल पर आ रही थी ऐसे। तो हम लोग इसको बोल रहे थे कि लाइट रेस जो है ये किसी अल्फा एंगल पर इंसिडेंट होती है ऐसे, ठीक है? ये अल्फा एंगल। इसी तरह से और भी लाइट रेज है, वो भी आती है, और लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलती है? तो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकल प्लेन में, यानी कि फोकस के बराबर डिस्टेंस पर मिलती है, यहाँ पर एफ नॉट लिख लो इसको, ठीक है? ऐसा ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए। यहाँ पर बन गया इमेज। अब यहाँ पर एक छोटा वाला लेंस लगाते हैं, तो बेटा ये छोटा वाला लेंस लगाते हैं तो जो भी लाइट रेज है वो यहाँ से ऐसे जाएगी, और यदि इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आगे कहीं तो जाकर मिलेगी, और जहां भी जाकर मिलेगी वहां इमेज बनेगा। तो एक्चुअल इमेज जो होता है बेटा वो कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। कैसा? इन्वर्टेड। ओके, तो इट इज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, इसके दो फॉर्मूलाज लिखे थे। हमने बोला था कि जब नियर पॉइंट पर बने, है ना? तो नियर पॉइंट के लिए केस वन में हमने लिखा था, नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन आता था वो कितना आता था बेटा, याद है? यस, एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 + FE/D। डू यू एग्री? यस बच्चों। बेटा इसके आगे माइनस यदि नहीं डाला है तो डाल देना, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है ना। इसके आगे क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। तो एफ नॉट अपॉन माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 + FE/D। यदि माइनस नहीं लगाया है तो अभी लगा लीजिए बेटा ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट, इस कंडीशन में हम लोग यदि बोलना चाहे, ये हो गया यूई, है ना? तो यदि हम लोग लिखना चाहे कि ट्यूब लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? दैट विल बी इक्वल टू एल नॉट, सॉरी एफ नॉट प्लस यूई, है ना? और यूई को कैसे फाइंड करना है? तो वी को डी डाल के और इसको फाइंड करना है, यानी कि आप लिख लोगे एफ नॉट प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, राइट? दैट्स ऑल। एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। क्लियर? ये फॉर्मूला थे जो आपको याद रखना थे। सर दिस वो फॉर्मूलाज यू नीड। हाँ बेटा। एल का लिखने का है क्या? वो आपने लिखा है नहीं अभी तक इसके लिए। एल का मतलब लेंथ की फॉर्म में? हेलो। हाँ, वो ट्यूब लेंथ। yes। अच्छा, ट्यूब लेंथ मैंने नहीं लिखवा है ना? हाँ, नहीं तो सर। ट्यूब लेंथ हम अब लिखेंगे। ओके ओके, मैं ट्यूब लेंथ आपको अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है? हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन लिखा था, राइट? यस सर। अच्छा, इसका सेकंड केस लिख दिया था, जब हाँ इनफाइनाइट पर सर। इमेज बने तो जस्ट एफ नॉट बाय एफ ई, ये आएगा आंसर। तो यहाँ भी माइनस लगा लेना, दैट्स ऑल। किसी को कोई भी प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, एक मिनट, रुको 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 रुको, एक गड़बड़ हो गई। ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप पढ़ा दिया था क्या? ये टेलीस्कोप के लिए है, ठीक है ना? ये किसके लिए? टेलीस्कोप, ये पढ़ा दिया था ना मैंने? हाँ सर, इतना पड़ा है। हाँ हाँ, गुड। तो ये फर्स्ट हेडिंग क्या डाली थी आपने? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट? यही डाली थी ना? यस सर। या, तो ये थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल टाइप का होता है ये, ठीक है? तो इसके लिए दो फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे, और इसकी आपको ट्यूब लेंथ लिखवानी बाकी थी, राइट? एग्री? सर वो नियर पॉइंट पे डी बाई एफ होता है कि एफ बाई डी होता है? बेटा ये उल्टा होता है, डी बाई एफ ई तो उसमें होता है, किसमें? माइक्रोस्कोप में। ये टेलीस्कोप है। क्लियर? बात समझ आई? यस सर। देखो, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद मैंने पढ़ाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डी बाई एफ ई आता था, लेकिन लेकिन जब हम टेलीस्कोप की बात करें तो एफ ई बाई डी आ रहा है, ठीक है? यस सर। तो मैंने क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, जब हम लोग पर्टिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं,
तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ. ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the objective and eyepiece. The objective and eyepiece. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डायग्राम देख के बताओ जल्दी से. यस, एनीबॉडी? f0 plus ue. f0 plus ue. वेरी गुड. तो L इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं f0 प्लस ue. बेटा ये एक हो गया जनरल फॉर्मूला. क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ जनरल फॉर्मूला f0 प्लस ue. ओके, अब क्या होगा बेटा, जैसे कि अब केस पे डिपेंड करता है. जब इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है तो क्या होगा? तो केस 1, तो आपको तो यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीजें आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट. इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट. यदि इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि वी की वैल्यू डी है. तो ऐसे में वी की वैल्यू आप क्या रखोगे? -d, है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज, तो -d यही रखते थे हम लोग. अब हमें इसकी वजह से अब लेंस का फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/v - 1/u = 1/f. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आई पीस के लिए. तो इसमें रख के सॉल्व करने पर आपको ui की वैल्यू मिलेगी FED/FE+D. FED/FE+D, ये आपको मिल जाएगी ui की वैल्यू. और आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो L = f0 प्लस FED/FE+D. ये मिल गया आपको ट्यूब लेंथ. किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये तब का ट्यूब लेंथ है जब इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट. तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखो तो ठीक, ना रखो तो भी ठीक. ऊपर वाला जरूर याद रखना है f0 प्लस ui. बाकी चीज आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो, है ना. ठीक है, आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं बेटा, आपने लास्ट क्लास में ड्रॉ तो किया ही था, है ना. तो बस आपको आगे कंटिन्यू करना है. यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट अगेन. सर. हाँ बेटा. सर ये तो वी हैव डन ना द इन प्रीवियस क्लास. मैं यही तो पूछ रहा था, ट्यूब लेंथ मैंने करवाया कि नहीं करवाया? आपने बोला करवा दो. टेलीस्कोप का नहीं हुआ है. खत्म हो गया. टेलीस्कोप का नहीं हुआ. टेलीस्कोप का बाकी है. टेलीस्कोप का बाकी है ना, तो हाँ लिख लो. ये टेलीस्कोप का आ गया. ठीक है बच्चों, ये टेलीस्कोप का है, पहले ही बोल रहा हूँ. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ये दोनों चीजें न्यू हैं. ओके, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना. हाँ बेटा, इससे ऊपर नोट करने के लिए कुछ नहीं है, ये तो लास्ट क्लास में किया था. ठीक है, यस. तो यहीं से आपको नोट करना है. मैं मैग्निफिकेशन तो लिखवा दिया था ना लास्ट क्लास बच्चों. यस, वो टेलीस्कोप का अरे ट्यूब लेंथ का वो डायग्राम ड्रॉ करना था. ट्यूब लेंथ के लिए कुछ नहीं है बेटा, ट्यूब लेंथ का तो हमें पता ही है ना, ऑलरेडी आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, तो फिर से नहीं करना है. ठीक है, यस. यदि करना चाहते ही हो तो इसके पास में यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ये तो हो जाएगा f0. यहाँ पर एक छोटा वाला लेंस डाल दो, इसको FE लिख दो, और यहाँ से यहाँ तक f0 डाल दो, और यहाँ से यहाँ तक UE डाल दो. ठीक है, But बस you finished इतना सा. the tube length, right? You know, we've also written this part entirely. What? The tube length part, you have already finished it, right? I have finished it for compound microscope, right? Yeah. और हाँ, but this is telescope. Okay, this is telescope. Are you getting? No, sir, I'm a bit confused. Just check your class notes. All of you, just check your class notes. We have started telescope, right? Yes, sir. And in telescope, we have completed the magnification or not? Yes, sir. The last. Sir. Yeah. So magnification completed, right? Means these two formulas will be there in your notebook. After that, tube length part was remaining, है ना? So this is the tube length for the telescope. Okay.
So for magnifying power of telescope at infinity, it should come only FO by FE ना, हाँ माइनस नहीं यस आएगा ना, FO बाय FE। हाँ हाँ माइनस लिख। ये- बेटा ये माइनस लगाना है क्योंकि इमेज उल्टा बनता है, ठीक है। ओके। फिर बाद में साइन कन्वेंशन से करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ आ जाएगा वैसे। अच्छा ओके। हाँ जी, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। तो ये ट्यूब लेंथ को भी साइन कन्वेंशन से करना है ना? नहीं बेटा, इसमें सारी चीजें मैग्नीट्यूड डालनी है, ठीक है, ओके क्योंकि सर। ये लेंथ है, एक तरह की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए सारी चीजें मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। बात समझ यस। आई? बेटा यहाँ तक आ गया, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, है ना। इसके लिए ट्यूब लेंथ ये हो गई। अभी केस नंबर 2, इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट। इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट, यदि इमेज फार पॉइंट पर बने तो क्या होगा? बेटा सिंपल सी बात है, फार पॉइंट पर बनेगा मतलब वीई की वैल्यू इंफिनिटी, तो ऐसे में यूई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एल इंफिनिटी इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है, एफ नॉट प्लस एफ ई। और इन दोनों का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना है ना, साइन के साथ नहीं रखना है, तो इट्स बेटर कि आप इसको डायरेक्टली एफ ई लिख लो। तो ये आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ देखो, ये कोई भी चीज आपको साइन कन्वेंशन के साथ नहीं लेनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा तो यहाँ से यहाँ तो एफ नॉट हो जाएगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी। दैट्स ऑल, तो एफ नॉट प्लस एफ ई। क्या मेरी बात समझ पाए? दिस इज द आंसर, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके बच्चों। So can you please minimize the screen? सर VO प्लस UE लिखेंगे ना, बट FO बाद में सब्स्टिट्यूट। हाँ एफ नॉट प्लस यूई है, यूई की वैल्यू एफ ई डाल दी है, ठीक है। ओके सर। सो बच्चों ये सबको समझ में आया? अब क्या है कि ये सबको पता चल गया है, टेलीस्कोप है जिसमें उल्टा इमेज दिखता है। अब लोगों ने बोला कि यार उल्टा क्यों देखें, हमें तो सीधा देखना है ना, उल्टा क्यों देखें, हमें तो सीधा देखना है। तो ऐसे में फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का, वी कैन से, हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करना शुरू किया। ओके, तो बेटा इनके बाद डाउट्स भी करेंगे, ठीक है ना, होने वाला है, बस ये खत्म। सो नेक्स्ट आप लिख लो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसके लिए। हेलो। सर कैन यू शो द अपर पार्ट, मेरा वो ऊपर वाला थोड़ा बच गया था। ओके, एक मिनट। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, है ना। हाँ, अपर पार्ट इज दिस ओनली, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ट्यूब लेंथ से, ठीक है। उससे पहले वाला पिछली क्लास में हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी। सर इमेज फॉर्म सेट फार पॉइंट में यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो भी एफ नॉट के बराबर ही होगी क्या? बेटा यू नॉट की वैल्यू ही तो एफ नॉट के बराबर है, सॉरी वी नॉट की वैल्यू एफ नॉट के बराबर है, और यू नॉट की वैल्यू क्यों लिखेंगे जब वो इनफाइनाइट पर है? बेटा हम लोग स्टार्स और इन सब को देख रहे हैं ना, तो हाँ। यू नॉट की वैल्यू तो इन्फिनिटी पर ही होगी ना, यस सर। वी नॉट की वैल्यू एफ नॉट के बराबर होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट होगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करते हैं, पूरा यही रहता है, ठीक है, पूरा अरेंजमेंट यही है, लेकिन बीच में एक और लेंस डाल देते हैं, और वो लेंस क्या करता है, जस्ट इन्वर्जन का काम करता है, यानी कि जस्ट इमेज को उल्टा करने का काम करता है, इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो उल्टे इमेज को वापस उल्टा कर दिया तो वो सीधा बन जाता है, तो आपको फाइनली सीधा इमेज दिखाई देता है, ठीक है। नोटेड बच्चों, ऑल ऑफ यू, दिस ऑल थिंग्स यू हैव नोटेड, एनीबॉडी स्क्रॉल, लेफ्ट? सर स्क्रॉल डाउन प्लीज।
सब फिनिश होने वाला है, ठीक है? I have a question. Yes. In case one, where you've written VE is equal to D, before that, is there a minus sign or is it? हाँ, this is minus sign means it is forming towards the object side, है ना? So as you will put this value, this final value is not this is only magnitude. This will be positive only. Okay, this entire thing will be positive only. Okay, we have already used the sign, so now in this final formula you don't need to use any sign. Got it? Yes. So in the main formula we can put a mod, FO का mod and UE का mod. आप कर सकते हो बेटा, आप मॉड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Okay. एफ नॉट का भी मॉड लगा लो ऐसे, और यूई का भी मॉड लगा लो, ठीक है? यदि नेगेटिव भी हो तो उसको पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक है ना? या एनी हाउ वो चीजें पॉजिटिव ही आ रही है, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यू जस्ट नीड टू पुट द मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। ओके, ओवर, समझ आया? चलें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की तरफ। अब बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी वैसा ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस डाल देते हैं ताकि इमेज का इन्वर्जन हो पाए। तो देखो, ये फर्स्ट लेंस हो गया। होता क्या था, इनफाइनाइट से लाइट रेज आती थी इस तरह से, यहाँ पर बन गया लेट्स से फर्स्ट इमेज, ठीक है? अब ये इमेज तो बन गया, अब आपको तो सीधा इमेज चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप ना यहाँ पे एक लेंस लगाओगे, जो लेंस कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके इन्वर्जन का काम कर रहा है। मतलब इसको इस तरह से रखा जाता है कि इमेज को ना तो छोटा करेगा ना ही बड़ा करेगा, जस्ट इसको उल्टा कर देगा, ठीक है? इसका मतलब इसको कहाँ रखना होगा, 2f पर रखना होगा, है ना? Center of curvature. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा उसके लिए बोल सकते हैं, किसके लिए? मिरर के लिए। इसके लिए बोलना पड़ेगा 2f, डबल ऑफ फोकस, ठीक है? या फिर चलिए उसकी बात करेंगे अपन बाद में। हाँ जी, मान लिया यहाँ से इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है? इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ये एक और इमेज बन गया है, तो इससे फिर से अब क्या होंगी, लाइट रेज जाएंगी। तो ये यहाँ पर आपका फाइनल लेंस है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर, यानी कि इसके लिए ये फोकस और पोल के बीच में है। तो ये आगे जाकर इस तरह से इसका बड़ा इमेज बनाएगा। So this is the final image. Got it? So this is the final image. तो इसमें I1 फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज हो गया और ये फाइनल इमेज, 3 इमेजेस बनते हैं इसमें, ठीक है ना? हाँ जी, अब क्या नया है इसमें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई f0, ठीक है? और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो UE के बराबर हो गई, ठीक है? f0 प्लस UE में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब बची यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से इसका फोकल लेंथ f है, ठीक है? इसका फोकल लेंथ कितना है, f है, तो बेटा ये डिस्टेंस 2f होगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2f होगी, ठीक है? तो यानी कि 2f पर यदि ऑब्जेक्ट रखा होता है तो 2f पर ही उसका इमेज बनता है ना? सो दैट्स ऑल, इस तरह से आपको मिल गया। तो यदि इसमें मैग्निफिकेशन की बात पूछी जाए तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला सेम है ना? क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा किया ही नहीं, 2f पर रखने पर ये जो ये जो फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज है, इन दोनों का साइज सेम ही आया, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट वो सीधा हो जाता है ना? क्या हो जाता है, सीधा। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव की जगह अब पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है? ओके बेटा, ये पूरी एक सिंगल ट्यूब ही होती है। हाँ जी बेटा, तो इसमें फर्स्ट केस इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट में क्या होगा, एम डी, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, यस।
इसके लिए वही फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड नंबर 2, या अब चलो इसी में ही हम लोग वो लिख लेते हैं, ट्यूब लेंथ है ना। तो फर्स्ट केस क्या लिख लेते हैं, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, राइट, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। तो इसके लिए एल, एल कितना आ जाएगा, ट्यूब लेंथ पहले आती थी एफ नॉट प्लस यूई, तो अभी एफ नॉट प्लस 2f प्लस यूई, सर गॉट इट। हाँ बेटा बोलो। सर वो बीच वाले लेंस को क्या बोलते हैं? एक तो ऑब्जेक्टिव हुआ जो फर्स्ट वाला है, लास्ट वाला तो आईपीस हुआ, इसको बीच वाला इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं। बीच में क्या होता है, इरेक्टिंग लेंस होता है, ठीक है, इरेक्टिंग मतलब सीधा करने वाला, ठीक है। अच्छा ओके सर, बट हम मैग्नीफाइंग पावर वो लेंगे ना हाँ एफ बेटा, ओ बाय, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 है, ठीक है। नहीं नहीं, तो ओवरऑल टेलीस्कोप का बोल रहा हूँ, एफ ओ बाय यूई। हाँ ये पूरा वो का वही रहेगा ना बेटा। जो पहले करते थे ना, हाँ सेम जो चीज। पहले करते थे, सेम फॉर्मूला है, बस माइनस साइन हट गया, कैन यू सी, माइनस साइन हट गया, बाकी फॉर्मूला पूरा वही है। यस सर। सर यहाँ अल्फा और बीटा एंगल कौन सा होगा? हाँ वो सब कुछ है पहले जैसे ही है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर अल्फा होगा तो इसका यहाँ पर अल्फा होगा, फिर ये जो जा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, तो अब यहाँ पर बोलते थे बीटा, तो यहाँ पर ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए ये बीटा। ठीक है, यस सर ओके। वही फॉर्मूलाज हैं, बस यहाँ पर माइनस साइन हट जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यूई की वैल्यू तो आपको पता ही है, हियर यूई इज इक्वल्स टू एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ठीक है। इन सब का आपको मैग्नीट्यूड डालना है, ठीक है ना। ये बीच वाला सिर्फ 2f है, याद रखना, एफ ई नहीं है, 2f है, एफ नॉट प्लस 2f प्लस यूई, ठीक है। केस नंबर 2, इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट, फार पॉइंट, यदि फार पॉइंट यानी कि इंफिनिटी पर बनेगा, फॉर्मूला सारे वही है ना। तो एम इंफिनिटी पर आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, दैट्स ऑल। लेकिन ट्यूब लेंथ पूछा जाए तो ट्यूब लेंथ आप क्या बोलोगे, एफ नॉट प्लस 2f प्लस एफ ई, दैट्स ऑल आंसर, ठीक है, खत्म। कुछ भी नहीं है, पूरा वही है, बस इसमें ट्यूब लेंथ में ना बीच में इंक्रीज हो जाती है, ट्यूब लेंथ में, मतलब हम लोग बोल, सॉरी एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बोलो, 2f प्लस 2f 4f आना चाहिए ना, तो यहाँ 4f लिखो बेटा, गड़बड़ कर दी, 2f प्लस 2f इज 4f, राइट, यहाँ पर 4f आना चाहिए। हाँ जी अब ठीक है, अब परफेक्ट है, ठीक है, नीचे भी 4f। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? सर वो आप वो डायग्राम वापस समझा सकते हो एक बार? हाँ जी बेटा, डायग्राम को देखो, जैसे पहले इनफाइनाइट से रेज आती थी, तो एफ नॉट डिस्टेंस पर यानी कि फोकस पर क्या करती थी, इमेज बनाती थी, ये बन गया इमेज। अब क्या करते हैं, बीच में एक लेंस इस तरह से डालते हैं कि वो क्या करे, इमेज को सिर्फ उल्टा करने का काम करे, बाकी साइज में कोई कंट्रीब्यूशन ना दे। जितना फर्स्ट इमेज का साइज था उतना ही सेकंड इमेज का साइज होगा, इसका मतलब उसको 2f पर रखना पड़ेगा। तो सर 2f मतलब वो किसका इमेज डबल 2f ऑफ फोकस ऑफ इरेक्टिंग लेंस, डबल ऑफ फोकस ऑफ इरेक्टिंग लेंस, ठीक है। तो वो इमेज जो फर्स्ट लेंस से बन रहा है वो 2f बनना चाहिए ना, ये इरेक्टिंग लेंस का। बेटा ये I1 है ना, I1 कितना डिस्टेंस पर है, I1 लेंस से, इस लेंस से ये 2f डिस्टेंस पर है, दिख रहा है। तो इसका Yes. इमेज भी दूसरी तरफ 2f डिस्टेंस पर बनेगा, तो ये I2 बन गया इसके लिए, ठीक है, दैट्स ऑल। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल आप, मुझे पूरा डायग्राम देखना है एक बार। ठीक है बेटा, पूरा वही तो है, खाली एक लेंस ही तो बीच में है, हुआ क्या है यहाँ पर, कैन यू सी। अरे यार किसी चीज को देखो यहाँ पर रखा है 2f डिस्टेंस पर,
ये 2f डिस्टेंस पर यदि हम किसी भी चीज को रखते हैं तो बेटा ये लाइट रे ऐसे जाती है और एक लाइट रे ऐसे जाकर ऐसे जाती है। तो बेटा ये इसका जो इमेज बनता है ना वो भी 2f पर ही बनता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो 2f पर ही बनेगा। तो इसका मतलब 2f प्लस 2f 4f ट्यूब लेंथ इंक्रीज हुई। बाकी इमेज पर क्या फर्क पड़ा बेटा, इमेज जो है वो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। तो पहले नेगेटिव आता था ना ये m की वैल्यू, अभी m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी इनके फॉर्मूला सेम है। सर वो फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा, वो एफ का बड़ा होगा कि एफ वाले का बड़ा होगा? बेटा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का ही बड़ा होगा ना, ये नहीं नहीं, पहले जिसका था। हाँ ऑब्जेक्टिव का बड़ा होगा पर एफ या फिर इरेक्टिंग लेंस, दोनों में से किसका बड़ा होगा? बेटा इरेक्टिंग लेंस का काम सिर्फ उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई यूज नहीं है। तो छोटा फोकल लेंथ का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना छोटा फोकल लेंथ का लोगे उतनी ट्यूब लेंथ कम होगी आपके लिए, ठीक है ना। यदि बड़ी फोकल लेंथ ले ली तो 4f ऐड होगा, यानी कि वो आपकी ट्यूब लेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत छोटा फोकल लेंथ का लेना चाहिए, ताकि इमेज जो है वो आप मतलब ट्यूब लेंथ को आप मैनेज कर पाओ इजीली। ठीक है, डन। ओवर कॉपीड, डन। ओके, चलिए बच्चों, ये हो गया अपना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब सर हाँ, वो ना इमेज फॉर्म से नियर पॉइंट वाला, क्या? वो इमेज फॉर्म से नियर पॉइंट के नीचे का दिखा है। अच्छा, ये वाला। हाँ सर। सर तो उसको ऐसे बनाया ही होता है कि हमेशा 2f से I1 बनेगा। हाँ बेटा, उसको एडजस्ट करना होता है इसी तरह से, ठीक है ना। अच्छा, कहीं और पॉइंट पे बनेगा देन स्मॉल स्मॉल हो जाएगा इमेज। बेटा उन दोनों की मतलब पोजीशन फिक्स ही रहती है, ठीक है ना, उन दोनों की पोजीशन फिक्स रहती है, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव और ये जो बीच वाला जो है ना इरेक्टिंग लेंस, इन दोनों की फिक्स रहती है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो सिर्फ और मैग्निफिकेशन सिर्फ के आईपीस लिए को आगे पीछे करते हैं इसमें। सर वो आपने यूई के बाजू में क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू ना? यूई के ग्रेटर देन क्यों लिखूंगा, इक्वल लिखा है बेटा, ग्रेटर देन की बात ही कहाँ आ रही है यहाँ पर। यूई की वैल्यू इक्वल साइन है बेटा ये। चलिए अब लास्ट फुल एंड फाइनल, लास्ट टाइप का टेलीस्कोप, दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है।
तो गैलीलियन टेलीस्कोप की इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लो, आप मेन में हो ना, तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइप का ही पूछा जाता है, ठीक है। इससे बस छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो बेटा इसको समझ लेते हैं ना, दिक्कत क्या है ना। तो आप इसको कर ही लो, ठीक है। या देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो एक तो लग जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है इसमें। ये फर्स्ट लेंस हो गया, लाइट रेज आती है, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। और एक और लाइट रे आ रही है, तो वो लाइट रे जो है वो लाइट रे इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, तो दोनों लाइट रेस को ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, तो ये लाइट रे ऐसे और ये लाइट रे ऐसे, तो वी कैन से गड़बड़ हो गया। ये लाइट रे कुछ ऐसे, और ये वाली और भी ऐसे, तो बेसिकली ये दोनों कभी मिल नहीं पाती, ठीक है। सर बट कॉन्वेक्स लेंस विल डाइवर्ज राइट, वो ऊपर वाला लाइन तो हाँ, बेंड। वो डाइवर्ज ही कर रहा है बेटा, वो वाला तो डाइवर्ज ही कर रहा है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा पास में बना लेता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं। देखो, वो डाइवर्ज ही कर रहा है, लेकिन बहुत कम डाइवर्ज किया है। देखो इसको और ज्यादा डाइवर्जिंग बना लेता हूँ, ठीक है। पर क्या है कि ये डाइवर्ज तो कर रहा है, लेकिन हम्म, देखो, यहाँ से थोड़ा डाइवर्ज करवा लो, और ये ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाके मिलने चाहिए, लेकिन जहाँ ये मिलने चाहिए उससे पहले हमने क्या कर दिया, कॉन्केव लेंस कर दिया। तो पहला वाला तो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, कन्वर्ज। लेकिन सेकंड वाला क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज करेगा इसका मतलब ऐसे, तो इस वाले को और भी ज्यादा डाइवर्ज करेगा, मतलब दोनों को डाइवर्ज करेगा। लेकिन फर्स्ट वाला थोड़ा ऊपर है तो उसको थोड़ा कम डाइवर्ज करेगा, नीचे वाला उसको थोड़ा ज्यादा डाइवर्ज करेगा, ठीक है। डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। यस, नीचे वाली को ज्यादा डाइवर्ज किया, और ऊपर वाली को भी ऑब्वियसली डाइवर्ज तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा कम डाइवर्ज करेगा, ठीक है। या तो अब आप इन लाइट रेज को इसके पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको वर्चुअल इमेज दिखाई देता है। ऐसे कुछ कहीं इमेज बनेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो लाइट रेज को आप एक्सटेंड करते हो तो मिरर के पीछे कहीं इमेज बनता है। गॉट इट। ओके दोस्तों, या तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ये समझ लो कि हाँ, इसमें इसमें क्या होता है, डायरेक्टली इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है ना। डायरेक्टली कैसा है, इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। और हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको और भी पास में ले सकते हैं। थोड़ा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ नहीं।
एग्जैक्टली हाउ कैन वी शो? ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा और उसको पास में ले लेते हैं लेंस को, ठीक है, तो उससे हमें ड्रॉ करने में आसान रहेगा। मेरा ऐसा वाला ले लो, ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हो गया। अभी आप क्या करोगे, इसको मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, मिरर नहीं, सॉरी, लेंस के पीछे। ये आपका बन गया फाइनल इमेज, ठीक है, कुछ इस टाइप का। दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपको इरेक्ट इमेज मिलता है और यहाँ पर आपकी आई होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस सिंपली याद रखना है। तो देखो, ये लाइट रेस कहाँ फोकस होनी चाहिए थी, इनफाइनाइट से आ रही है, तो पीछे कहीं इनका इमेज बनना चाहिए था, पीछे कहीं इनका इमेज बनना चाहिए था, है ना, इनका इमेज यहाँ पीछे कहीं बनना चाहिए था, तो एफ नॉट डिस्टेंस पर बनना चाहिए था, ओके। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ये सेकंड वाले लेंस ने वापस क्या कर दिया, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इस तरफ इमेज बनाया, तो उसका इमेज इस तरफ कहीं बनेगा, तो इसको आप वीई बोल लो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एम मैग्निफिकेशन इज एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 - FE/D, ठीक है। ये तो हो गया नियर पॉइंट के लिए। और बेटा इसमें सारी चीजें मतलब ऑलरेडी साइन कन्वेंशन रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने होते हैं, ठीक है। और इस केस में यदि ट्यूब लेंथ की बात की जाए, ट्यूब लेंथ की बात की जाए, तो दैट इज एफ नॉट माइनस यू ई, ठीक है, दैट इज एफ नॉट माइनस यू ई। मतलब यहाँ कहीं जो इमेज बन रहा होगा ना, एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो फाइनली यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा वैसे, फर्स्ट वाला, है ना, जो कि इस तरह का है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये यू ही है, ठीक है। तो एफ नॉट माइनस यू ही आप इसको लिख सकते हो। बेटा इस चीज को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लियर, ओके बेटा। जिस याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इनफाइनाइट पर बनता है तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आप एफ नॉट और इसको एफ ई बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका ये एफ नॉट है और ये वाला जो है इसका एफ ई रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, ओनली मैग्नीट्यूड्स, राइट। देखो यहाँ साइन ऑलरेडी यूज्ड है, सब यूज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट ओनली मैग्नीट्यूड्स इन द फॉर्मूला। सर आपको एमडी के लिए माइनस कैसे आ रहा है एफई के लिए? इसके लिए जो एट नियर पॉइंट। हाँ, वो इसलिए आएगा बेटा, क्योंकि आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको माइनस इसलिए आएगा, क्योंकि देखो आप जानते हो कि ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज नेगेटिव, राइट, क्योंकि ये कॉनकेव है, नॉट कॉन्वेक्स, इट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है ना, यस सर। इसीलिए, ठीक है। अच्छा तो आपने साइन पहले डाल दिया, प्लस हाँ, प्लस भी साइन डाल मैंने सारे साइन ऑलरेडी यूज कर लिए बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डालने हैं सबके, ठीक है। सकते? ओके सर। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डालने हैं, साइन मैंने ऑलरेडी यूज कर लिए, तो इसलिए जो लेंथ आएगी वो इसमें आएगी, एफ नॉट इज द टोटल माइनस एफ ई। बेटा मैंने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर लिया, इसलिए मैंने वहां पर साइड में लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर लिख लो, नोट पुट ओनली मैग्नीट्यूड्स इन द फॉर्मूलाज, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ही रखने हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया।
सर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी खत्म का मैग्नीट्यूड रखना है ना? हाँ बेटा, ये जितने भी फॉर्मूलाज है सब में मैग्नीट्यूड ही रखना है आपको। यस ठीक है, सर, ऊपर वाला डायग्राम दिखाना एक बार। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हुआ। नाउ डाउट्स। ठीक है, ये वाला हाँ इसका टेरेस्ट्रियल का। फॉर्मूलास, हाँ इसका फॉर्मूलास। यस सर डन। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल, कंप्लीट हुआ। ओपन योर मॉड्यूल। सर वो गैलीलियन टेलीस्कोप में वो कॉन्केव लेंस में ज्यादा डाइवर्स नहीं होता वो ऊपर वाला? नहीं बेटा, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट इसी तरह का होता है, फोकल लेंथ इसी तरह से चूज की जाती है कि कुछ प्रॉब्लम, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यस बच्चों, कंप्लीटेड। यस, चलिए सभी लोग मॉड्यूल ओपन कीजिए। सर हाँ बेटा, सर फॉर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप था उसके फॉर्मूलास तो साइन कन्वेंशन के साथ डालना है ना? हाँ उसकी फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ डालने हैं। नहीं, एक मिनट रुको, कोई भी साइन कन्वेंशन मैंने तो सब डायरेक्ट उसमें यूज कर लिया ना बेटा, तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज नहीं करने कोई भी चीज आपको। देखो, जो जो मेन फॉर्मूला है ना, जैसे कि ये डी बाई यू और ये जनरल फॉर्मूला, इसमें हम लोगों को साइन कन्वेंशन डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूलाज आते हैं ना, ये 1+d/f और ये, इनमें हम लोगों को साइन कन्वेंशन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। वो ना जो केस 1 केस 2 वो सब वाला। नहीं नहीं, इनमें कहीं पर भी आपको साइन कन्वेंशन नहीं डालना है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, ओके सर। सब जगह आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही प्लेस करना है। चलिए, सर ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, तो अब जल्दी से आप, या जल्दी से आप क्या करेंगे, आप मॉड्यूल ओपन करेंगे। सो ओपन योर मॉड्यूल। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, है ना? यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ तक हो गया था बच्चों? सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या आप? केस 2 हाँ जी, दिखाइए। केस 2 केस 2। ऐसे इतना कुछ किया तो इसकी रिजॉल्विंग पावर भी लिख देते हैं ना अपना। हाँ, रिजॉल्विंग पावर लिख लेते हैं, पूछे ना पूछे ठीक है, अपने को बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, द फुल एंड फाइनल रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। एक चीज ये और डाल देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर, जैसे हमने माइक्रोस्कोप के लिए लिखा था वैसे ही, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला है। रिजॉल्विंग पावर आपको पता ही है ना क्या होता है, द एंगुलर वी कैन से द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी सीन व्हाट सेपरेटली, यानी कि दोनों को अलग अलग देखा जा सके। ठीक है, यस दोस्तों, याद है?
हेलो बेटा, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लिखी थी, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर, यस और नो? Yes. हेलो, यस, है ना? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये थी रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग लिमिट थी लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। वैसे ही इसकी भी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी अलग होती है बेटा। इसके लिए आप लिख सकते हो, क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट एंगुलर एंगुलर सेपरेशन, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन। इसको अपन बोल सकते हैं कि कोई एंगल थीटा या डी थीटा, जो भी आपको सही लगे। तो इसको डी थीटा लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन डी थीटा, जिसे डी एक्स वगैरह होता है ना, वैसे ये डी थीटा है, स्मॉल को दिखाता है ये डी, ठीक है। बिटवीन टू, बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स where images are separated in the telescope, in the telescope is called resolving limit, is called resolving limit। और बेटा But इसका रेसिप्रोकल, हाँ ये तो अलग था ना माइक्रोस्कोप के लिए। इट वाज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली। इट इज मिनिमम, या मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि उसके लिए क्या लिखा था हमने, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ आई है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं या एंगुलर सेपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये आई है। नहीं सर, माइक्रोस्कोप का बोल रहा हूँ। माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही था ना, मिलता जुलता ही था ना। क्या लिखा है आपने, पढ़ो। In reference to microscope, it is the minimum distance between the lines at which they are just distinct. फिर आप फॉर्मूला लिखाए थे लैम्डा डिवाइडेड बाय हाँ 2। ठीक है बेटा, वो वही बात है, एक ही बात है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ये थी टी, ठीक है। तो एक तरह से ये दोनों सेपरेट दिखाई दे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ एंगल बनाएगी ना यहाँ पे। आ रही बात यस समझ में? यस या यस। बस वही है, ठीक है। तो दोनों के लिए बस इनको डिफाइन अलग अलग तरह से किया हुआ है, बाकी चीजें वैसे ही है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एंगुलर लेना पड़ता है, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है बेटा, डी थीटा क्या होता है, ये रिजॉल्विंग लिमिट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, रिजॉल्विंग लिमिट, ओके। और इसको आप क्या बोल सकते हो, रिजॉल्विंग लिमिट को आप बोल सकते हो 1.22 लैम्डा अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पर ए होता है हियर, हियर लैम्डा इज वेवलेंथ, और जो ए है वो है अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर, तो इसका रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर। तो ये तो सेम ही है जैसा पहले लिखा था, रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट। सर अब फाइनल इमेज की बात करो ना, लाइक द हाँ बेटा, वर्चुअल इमेज जो यस यस, मिलता है। हाँ लाइक अर्थ और मून है, सपोज अर्थ और मून का इमेज सेपरेट दिखेगा वैसे। हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट आपने लिख लिया, तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन 1.22 लैम्डा, दैट्स ऑल, ठीक है। बस ये रेडीमेड फॉर्मूला है, याद रखना है, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया आपके लिए। अब हम लोग कर सकते हैं मॉड्यूल, आ जाइए। तो आप मुझे मॉड्यूल के पिक से भेज दोगे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है, ताकि मेरे पास मॉड्यूल आ जाए, मेरे पास मॉड्यूल नहीं है।
मतलब सॉफ्ट कॉपी नहीं है, आपके मेन वाले की नहीं है। So ये जो angular distance है, we are talking about the angle made at the objective. एंगल मेड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली दिखा जा रहा है ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके आई पर कितना एंगल बना रहे हैं, मतलब टेलीस्कोप से आने के बाद कितना एंगल बना रहे हैं। यस, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी फिर ऐसे ही होगा ना, फिर एंगल बनाएगा कि हम डिस्टेंस देखेंगे? सब में ऐसे ही होता है बेटा। वहां पर देखो, उसको जैसे डिफाइन किया है मैंने आपको नोट करवा लिया, यहाँ पर इसको जैसे डिफाइन किया जा रहा है इसको नोट करवा लिया, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फिनिश। अब आ जाते हैं अपन मॉड्यूल में फिर से, ठीक है। हाँ, अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। चलिए, तो 30 से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। आपके जो भी डाउट है प्लीज टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 से 40, 35, 38, 39, 40। ओके, 35, 38, 39, 40 और कुछ? ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है a convex lens of power 6d is placed in contact with a concave lens of power minus 4d, then the nature of the combination of the focal length। बेटा ये तो कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, है ना। हमें पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर, दोनों का ऐड कर लो 6 माइनस 4, है ना। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2। तो 2d यदि आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ये हो जाएगा कॉन्वेक्स टाइप का, है ना। और इसकी फोकल लेंथ यदि फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन पावर, यानी कि 1 अपॉन 2, यानी कि 0.5। और ये क्या होगा? ये मीटर होगा, 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डायप्टर क्या होता है, 1 अपॉन मीटर को डायप्टर बोलते हैं। ओके, 35 क्लियर? बेटा ये ऊपर वाला भी नोट कर रहे हो? कर लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर में 38 पर आ जाता हूं, ठीक है। A plane surface of plano convex lens of focal length f is silvered, ठीक है। प्लानो कॉन्वेक्स, इट विल बिहेव एज, तो फाइनली ये कैसे बिहेव करेगा? बेटा मिरर की तरह करेगा ना। यस दोस्तों, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। और व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट विल बी? बेटा ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब उसकी फोकल लेंथ आपको पता नहीं तो क्या करोगे? ओके 30, हाँ ये आगे के हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बच्चों, आई होप ऊपर वाला सब कुछ नोट कर लिया होगा। अभी फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसकी फोकल लेंथ लेट से एफ है, और ये वाली साइड को हमने क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया, ठीक है। तो सिल्वर कर दिया तो अब ये मिरर बन जाएगा, तो 1/f मिरर। और मान लिया कि ये वाली सरफेस की रेडियस r थी, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल्स टू 1/f लेंस, सॉरी 1/f मिरर। वो कितना हो जाएगा? वो 2/r के बराबर हो जाएगा, 2/r के बराबर। लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर बन रहा है। और माइनस 2/f लेंस, तो 2/f लेंस को ऐसे ही लिख लेते हैं f, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? दोस्तों इससे क्या समझ में आ रहा है? कैसे में जो कुछ भी बनेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी?
f से कम होगी, f से ज्यादा होगी, क्या होगी? बोलो बच्चों। हेलो, फॉर्मूला याद है ना? 1 बाय एफ मिरर माइनस 2 बाय एफ लेंस, और एफ मिरर होता है क्या? r/2। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, तो इस तरह का आंसर आया। अब बाकी हिसाब आप लगा लेना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर तो फिर वो कॉन्वेक्स भी होगा या कॉनकेव भी होगा? बेटा ये ओवरऑल तो कॉनकेव मिरर ही बनेगा ना। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f/2 होना चाहिए इसका आंसर शायद, या f/2। यहाँ पर तो ये नेगेटिव, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसको आप एक बाई कॉनकेव लेंस फाइंड कंसीडर करके इसको कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनी हाउ, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक क्या है, एक तो लेंस है और दूसरी तरफ इसकी सिल्वर कर दिया, तो मतलब ये इस तरह का मिरर का ही तो काम कर रही है ना? तो ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? इसके लिए तो हो गई -r/2, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या है? f है। अब हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ मिरर माइनस 2 बाय एफ लेंथ। यस, बस पुट द वैल्यू एंड थोड़ा सा एनालाइज करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, है ना? कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f/2। क्वेश्चन नंबर 39, 39, 40 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, the convex mirror is placed at its focus such that the image formed by the combination coincide with the object itself. समझ रहे हो? Find the focal length of convex mirror. बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में, yes और no? किया है। इस तरह का प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं पहले, और 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। यस, यहाँ पर मैंने ले लिया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लाइट रेज ऐसे जाएंगी और आगे बढ़ लेते हैं। या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी बेटा? सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर, बेटा एक मिरर रख दिया, प्लेस्ड एट इट्स फोकस such that the image formed by the combination coincide with the object। बेटा ऐसा कब हो सकता है? जब ये लाइट रेज जा रही होंगी ना, तो कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से रखा कि दिस लाइट रे, जो ये लाइट रे जा रही है, ये इसके फाइनली कहां पर इमेज बना रही हो? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर इमेज बना रही हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, और बोला गया है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक फोकस इसके फोकस पर रखा है, मतलब ये एफ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, आपका काम तो हो गया। ये एफ इज इक्वल टू 10 है, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आर के बराबर आना चाहिए। तो आपको तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज। यस बच्चों, क्या करोगे? आप फाइंड करोगे 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, सॉरी 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, है ना? तो 1 बाय वी यहाँ पर लगा लिया, माइनस 1 बाय यू मतलब 1 बाय 15। ये लेंस के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए बेटा? सबसे पहले फॉर लेंस। ओके, और यहाँ 1 बाय एफ आ जाएगा 1 बाय 10। तो इसके इमेज की बात करें तो बेटा इमेज कहाँ बन रहा है? 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 15।
दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 30, और ये आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो v इज इक्वल टू 30। यानी कि इस जगह से इस जगह की डिस्टेंस को अपन v बोलते हैं ना, वो कितना आएगा बेटा 30 आएगा। तो 30 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f प्लस r इज इक्वल टू 30। ओके, तो f की वैल्यू कितनी है 10 है, r की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये आ गया 30, तो ये r की वैल्यू आ गई 20। r की वैल्यू 20 है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर इज 10। गॉट इट? आपसे क्या पूछा है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, वो 10 आ गया। बेटा इमेज रिट्रेस करने के लिए क्या तरीका होता है बेटा? उसको नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए तो ये वापस इसी पाथ पर चली जाएगी और जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन क्लास नोट्स में? यस, किसी को कोई डाउट? बच्चों ये समझ आया? से यस नो समथिंग समझ आया? यस सर। यस। किसी भी मिरर पर यदि रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो वापस अपने ही पाथ पर रिट्रेस कर जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 40। बेटा 40 किया हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है? A convex lens of focal length f produces a real image n times the size of object। बेटा एक convex lens है और वो क्या करता है n टाइम्स इमेज जो है वो n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आपको मैग्निफिकेशन दिया है दैट इज n टाइम्स, है ना? और ये कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव क्यों? क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो वो पक्का इन्वर्टेड बनेगा, है ना? ओके, देन आपसे क्या पूछा है बेटा? इसमें क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यही पूछा है ना? ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन का आपको एफ और यू की फॉर्म में याद है फॉर्मूला? किसी को याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? m इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है बेटा? 1 बाय v की वैल्यू निकाल लो बस, 1 बाय f प्लस 1 बाय u, यानी कि आप बोल सकते हो f अपॉन f प्लस u। कैन वी से? बट आपको तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो हटाओ इसको, ये गड़बड़ है, इस मतलब इसको यूज नहीं करना है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर 1 बाय u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? चलिए निकालते हैं। तो बेटा 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय v। दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो यहाँ पर एफ वी और यहाँ पर क्या आ जाएगा v माइनस एफ। बेटा u की वैल्यू कितनी आ रही है? u की वैल्यू आ रही है एफ वी अपॉन एफ माइनस वी। क्लियर? एफ वी अपॉन एफ माइनस वी, ये आ रही है u की वैल्यू। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता था m इज इक्वल टू v बाई u। तो यहाँ पर आप विद साइन यदि इन चीजों को रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा, है ना? तो कितना मिलेगा? f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, मतलब ये जो फाइनल फॉर्मूला आया इसमें आपको साइन कन्वेंशन डालना है, ठीक है? जो फाइनल फॉर्मूला आएगा ना उसमें साइन कन्वेंशन डालना है। ओके बच्चों, तो एनी हाउ ये v आ रहा है तो अभी तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों ही चीजें पॉजिटिव होती है फॉर रियल इमेज। चलिए, तो इसको इक्वेट कर दो, f माइनस वी, सॉरी आपको तो यू ही फाइंड करना था ना। चलो कैसे भी करो, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है? कैसे आएगा बोलो? बेटा मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ पर एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ तो क्या है, सही है, ये गलत नहीं है ना? देखो इसको क्या करना है, आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, है ना?
आप इसको ऐसे सिंपलेस्ट वे में कर लो, आपको ज्यादा फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। v बाई यू, बेटा m इज इक्वल टू वी बाई यू, वो होता है n के बराबर, तो ये लिख लोगे आप क्या ऐसा माइनस n, तो आप यहाँ पर लिख लोगे v अपॉन u एंड दैट इज इक्वल टू माइनस n। तो बेटा यहाँ पर v की वैल्यू आपको मिल गई माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ u, है ना, माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ u, तो यहाँ पर लाकर डाल दो। तो बेटा 1 बाई वी इज माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ u माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई f, ठीक है। और आपको पता है u नेगेटिव होता है, यदि आप साइन कन्वेंशन को यूज करो तो u को यहाँ पर आप नेगेटिव डालोगे, है ना, या आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे खत्म। जो आपको एक यहाँ दिया हुआ है वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या आप इस चीज को समझ पाए बच्चों? हेलो, क्या आपको समझ आया? आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों का यदि साइन कन्वेंशन रखो तो u नेगेटिव होता है, तो 1 बाई यू 1 बाय n प्लस 1 बाय मतलब प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1 बाय f, तो आंसर यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। कर लोगे आप। नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है ये? 40। अरे सिर्फ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं। अच्छा, आप पूछोगे सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों लिया? मैंने इसलिए नेगेटिव लिया क्योंकि हम लोगों को पता है कि रियल ऑब्जेक्ट यदि कॉन्वेक्स लेंस में बनता है तो उल्टा बनता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। 41, 44, 48, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है बेटा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों तरफ से सेम रेडियस है उसकी, है ना, तो फोकल लेंथ 0.1 मीटर इज कट along the plane perpendicular to the axis, okay, into two equal parts, then the ratio of their focal length। बेटा ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था, इस टाइप का लेंस से एग्जैक्टली बीच में से काट दिया, दोनों तरफ से रेडियस उसकी क्या है, सेम है। यदि इसका पूरे का फोकल लेंथ f है तो बेटा हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। यस, याद है? तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंसेज फॉर्म्ड इज, तो दोनों की इक्वल इक्वल फोकल लेंथ होगी वैसे तो 1:1, ठीक है ना, क्लियर। पर आपको पुराने वाले से पूछा जाए, न्यू लेंस की पुराने वाले लेंस से मतलब पहले कंप्लीट लेंस से यदि पूछी जाए तो 1:2 आता था, ठीक है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंसर 1:1 है ना? हाँ बेटा, यदि उन न्यू लेंसेज फॉर्म्ड की बतानी है ना तो 1:1 रहेगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंसेज फॉर्म, तो दैट इज 1:1 ओनली। देखो ना, नए लेंस दो बने ना तो दोनों के f/2 यानी कि 1:1, ओके। सर बट आंसर 4:1 दिया, रॉन्ग ही है मतलब। आंसर 4:1 दिया है, गलत है वो, 1:1 आएगी ना बेटा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोले हैं तो ऑब्वियसली 1:1 आएगी, ठीक है। या किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो लेंस को कट करते हैं ऐसे पिक्चर में, तो वो 2f होता है कि f/2 होता है? तो मैं 2f लिखा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, रुको। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, या ये इसको f माना है ना हमने, ओके बेटा। तो देखो आपको कुछ नहीं समझ में आता था, अब एक काम करो, फाइनल जो आ रहा है वो 1/f आ रहा है और नए जो बन रहे हैं वो 1/f1 प्लस 1/f2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल ही है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 2/f डैश इज इक्वल्स टू 1/f। बेटा ये अलग आ रहा है यार, आंसर की करेक्ट है, ये 2f आ रहा है, ये 2f और ये भी 2f। क्या आप इसको समझ पाए? हेलो,
बच्चों हेलो, क्या आप इसको समझ पाए? एफ डैश की वैल्यू 2f। हाँ जी, अब ठीक है ना? तो ये डबल हो जाएगी, तो ये डबल हो जाएगी तो भी इनका रेशियो फाइंड करोगे इन दोनों का बेटा, वो 1:1 ही आएगा ना। लेकिन न्यू लेंस की पुराने लेंस से फाइंड करो तो 2:1 आएगी। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो आंसर सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है, आंसर तो 1:1 ही आ रहा है। यस सर। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको कटिंग ऑफ लेंस लिखवाया था, तो वहां पर ये 2f लिखा था या नहीं? देख हाँ सर। लो एक बार, 2f लिखा था ना? यस सर। यस, तो बस ये 2f आ रहा है। ठीक है ना? तो बेटा इन दोनों का आपस में रेशियो पूछा है, न्यू लेंसेज फॉर्म का पूछा है, तो वो 1:1 ही रहेगा। ठीक है ना? तो आंसर की में जो भी दिया हुआ आपको यही करेक्ट करना है, 1:1। और यदि न्यू लेंस का ओल्ड लेंस से पूछा होता तो 2:1 आंसर आता। चलिए, ये तो समाप्त हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 है ना? A convex lens form a real image of a point object placed on the principal axis, and if the upper के बाद क्या लिखा है पता नहीं, the lens is painted black, then the image will। बेटा इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां बन रहा था वहीं पर बनेगा, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है? सो इमेज कहीं नहीं जाएगा, जहां बन रहा था वहीं बनेगा। ठीक है? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, देखो लाइट रेस जो भी जाती है, इमेज यहाँ बन रही है तो यहीं बनेगी। ठीक है ना? यदि आप कहीं पर, यदि ऊपर वाले पार्ट को यदि ब्लैक पेंट लगा देते हो, तो ये ऊपर वाली लाइट रेस जाना बंद हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज जहाँ बन रहा है वहीं पर बनेगा। बस इमेज पर की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वहां पर जितनी लाइट पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचेगी, तो थोड़ा सा डिम बनेगा इमेज। ठीक है? या क्लियर? तो आंसर इज इमेज विल नॉट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 है ना? आपका डाउट है उसके बाद 43, 44, 46। ओके, चलिए 43 करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस आ गया इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है? एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, देन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, द फोकल लेंथ ऑफ द, बेटा ये तो इजी है, कैसे करना है? ये था 42, नॉट शिफ्ट। 43 की बात कर रहे हैं, तो ये एक प्लानो कॉन्वेक्स है, और इसमें ना प्लेन वाली सरफेस को क्या किया, सिल्वर कर दिया, प्लेन मिरर लगा दिया यहाँ पर बेसिकली। तो आपको सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, किसकी, लेंथ की। तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, दैट इज r इज इक्वल टू 10। ठीक है? तो बेटा लेंथ के लिए क्या होगा, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r2 इज इंफिनिटी, तो यानी कि आपको फोकल लेंथ पता चल गई, दैट इज r/μ-1, है ना? ये फोकल लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, दूसरी तरफ तो सिल्वर कर दिया, दूसरी तरफ सिल्वर कर दिया, तो 1/f मिरर इक्विवेलेंट तो मिरर ही बनेगा, तो दैट इज 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस, ये यूज करते हैं हम लोग। तो बेटा ये f मिरर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है ना, क्योंकि उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, वो प्लेन मिरर है, माइनस 2/f लेंस। चलिए, तो आंसर आ गया आपका f मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f लेंस डिवाइड बाय 2, यानी कि माइनस ऑफ 2r/μ-1। ठीक है? माइनस ऑफ 2r/μ-1। तो अब क्वेश्चन में आपको सारी चीजें पूछी हुई है ना? या हो जाएगा, डन, खत्म, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है? सर फोकल लेंथ ऑफ मिरर इंफिनिटी कैसे लिया आपने? बेटा
फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इन्फिनिटी। हाँ इसका मतलब फोकस r/2 होता है तो वो भी इन्फिनिटी, राइट? यस इसका मतलब वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो -2 × 10 अपॉन म्यू -1, वो 1.5 रखा था ना, या तो नीचे आ जाएगा ये 0.5, तो आंसर आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 43 है। रुको, कुछ तो मिस किया है, कुछ तो मिस किया है, 1 मिनट। सर 2 नीचे था ना। हाँ 2 नीचे था, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो मिस किया है। ये 2 नीचे था, गलती से ऊपर डाल दिया। 2 तो नीचे था, ये नीचे 2 आना चाहिए, ऊपर नहीं। तो आंसर आ गया 5, ठीक है? आंसर आ गया 5। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन को यूज नहीं किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A double convex lens of focal length 23 centimeter is made of glass of refractive index 3/2। ठीक है, आपको फोकल लेंथ कितना दिया है? 23 दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। और अब आपको बोला है कि when it is completely filled with water of refractive index this, तो फोकल लेंथ विल बी। बेटा इसको वाटर में भर दिया तो अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? यस बेटा, वाटर एक वी कैन से किसकी तरह बिहेव करेगा? लेंस की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? हेलो? अरे बेटा, आपको याद है मैंने क्या बोला था? एक लेंस है, इसको मैंने यदि किसी मीडियम में रख दिया तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे ही लिखते थे ना? तो बस आप यहाँ पर पहले क्या होगा, सिंपली म्यू था, अभी म्यू रिलेटिव हो गया, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कर सकते हो ना? क्लास में किया हुआ है ऐसा, क्लास नोट में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है? विश्वास ना हो तो ओपन करके देख लेना, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। या सो आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद, 44 के बाद 46, 48, 46, ठीक है ना? ऊपर वाला कर लोगे दोस्तों? हेलो, देखो 1/f इज इक्वल्स टू, सिर्फ जो म्यू दे रखा है, तो म्यू कितना दे रखा था? 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये पूरा एक जैसा ही रहता है हमेशा, इसलिए इसको 1/r इक्विवेलेंट लगा दिया। तो इस f की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 23 गिवन है। अभी नया 1/f डैश इज इक्वल्स टू 3/2 इज ओके, डिवाइड बाय f मीडियम, मीडियम का कितना है? मीडियम का 4/3 है, तो 4/3 से डिवाइड करोगे, -1 इंटू 1/r इक्विवेलेंट। दोनों का आप रेशियो ले लोगे और आंसर निकाल लोगे, है ना? दोनों का रेशियो लो और आंसर निकालो, हो जाएगा अभी, ठीक है? तो 1/2 r इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 9/8 माइनस 1, यानी कि 1/8 r इक्विवेलेंट, ठीक है? तो दोनों का आप रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? खत्म। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा हूँ बेटा। 46 में अभी आपको क्या लिखा है? अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, has one of its refracting surface polished a beam of light incident on the other refracting surface, ठीक है, will retrace its path if the, okay, okay, if the angle of incidence is, बेटा आप समझ पाए क्वेश्चन नंबर 46 का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का मीनिंग है कि लेट से कोई इस टाइप का कोई प्रिज्म है, ऐसे ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ से पॉलिश किया हुआ है, तो बेटा क्या होगा? किसी न किसी एंगल पर ये क्या होगा? इस तरह से इंसिडेंट हो रहा होगा, तो ये यहाँ जाएगा और फिर नॉर्मली सेकंड वाले पर इंसिडेंट होगा।
सेकंड वाली को पॉलिश कर दिया तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस यहीं से निकल जाएगा। तो आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा देखो ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, यदि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये नॉर्मल से 30 डिग्री बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू 30 डिग्री हो गई है ना। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या, बोलो दोस्तों, क्या अप्लाई करें? यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ये 90 डिग्री का है, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया है ना। A prism having refractive index √2 and refracting angle is 30 degree as one of its refracting surface polished. Okay, कोई दिक्कत नहीं है ना। The beam of light is incident on the refracting surface and retrace its path. तो मैंने बस ऐसा कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ से आप सेल्फ लॉ लगा लोगे, n1 sin I is equals to n2 sin R, है ना। n1 मतलब एयर, sin I means sin theta is equals to n2 मतलब √3, sin R मतलब sin 30 डिग्री। बेटा ये थीटा इज 60 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर वो आपने आर कैसे निकाला? क्या आर कैसे निकाला? आर बेटा ज्योमेट्री से निकाला है ना। उसने बोला था कि आपको क्या करना है, दूसरी वाली सरफेस को आपको क्या कर देना है, सिल्वर कर देना है, ठीक है। हेलो, तो मैंने जानबूझ के क्या किया, मैंने एक राइट एंगल प्रिज्म कंसीडर किया। आप राइट एंगल नहीं भी कंसीडर करते तो भी आपका आंसर आता। कैसे कैसे आता? तो ऐसे मान लेते कि लेट से कुछ ऐसा वाला सा प्रिज्म है, 30 डिग्री ये ले लो, और किसी एंगल पर लाइट रेज आ रही होंगी, और आने के बाद दूसरे वाले पर नॉर्मली इंसिडेंट होंगी, समझ रहे हो। दूसरे वाले पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब दूसरी वाली सरफेस से तो 90 डिग्री एंगल उसको बनाना ही है ना। तो इसलिए क्यों ना आप राइट एंगल प्रिज्म ही कंसीडर करो ऐसा, ठीक है। तो उससे सॉल्व करना आसान होता है। तो ये वाला एंगल है आर, समझ आया? यस सर। एंड सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया, √3 नहीं है। √2 दिया है क्या? एक मिनट, मुझे √3 दिखाई दिया, इसने √3 लिखा। हाँ ये √2 दिया है, ओके ये √2 दिया है तो फिर अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। यदि ये √2 दिया है तो बेटा आंसर 45 डिग्री आ जाएगा फिर। वेट वेट वेट, हाँ जी, अब प्रॉपरली वैल्यू रखते हैं तो साइन थीटा बिल्कुल वही 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। मुझे √3 दिखाई दिया था इसलिए मैंने 60 डिग्री बोल दिया था, बाकी √2 है तो 45 डिग्री का आंसर। ओवर, फिनिश, खत्म, कोई दिक्कत? हेलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? 46 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बोला है अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, बेटा ये दिखाई नहीं दे रहा है, कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया है? प्रिज्म इज cot a/2। 3/2, ओके। COT cot a/2। कॉट a/2 दिया है, ओके ओके, कॉट a/2, ओके। या तो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। इसमें आपको दिया है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए, यही होता है ना। अच्छा, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए and refractive index of material is cot a/2. The angle of minimum deviation, okay, angle of minimum deviation आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा आपको एक बात पता है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है cot, cot 3/2,
या कॉट इन, हाँ कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट ही है, हाँ कॉट 3/2, ठीक है कोई बात नहीं। Anyhow, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या बोल रहे हो? या तो बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, इट इज कॉट a/2 दिया है। ओके ओके ओके, इट्स कॉट, ओके इट्स कॉट a/2 नॉट, ठीक है। म्यू की वैल्यू कॉट ऑफ a/2 और a इज एंगल ऑफ प्रिज्म ना, हाँ जी। तो इट इज कॉट a/2, ठीक है समझ में आया अभी है ना। या तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, याद है आपको? यस, एनीबॉडी, क्या करना चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब मिनिमम डेविएशन होता है ना, जब मिनिमम डेविएशन होता है, डेल्टा मिनिमम होता है, तो आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है ना, आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, आई प्लस ई को, सॉरी या a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो ये एक तरह से R हो गया है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि R1 विल बी इक्वल टू R2 इज इक्वल्स टू a/2 व्हेन फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। अच्छा, इतना आपको समझ में आया। अभी आपको क्या करना है, देखो आपको यदि इसको आप ढंग से लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉट को आप लिखोगे कॉस a/2 यानी कि कॉस r डिवाइड बाय साइन r। यस, कॉस r डिवाइड बाय साइन r लिख सकते हैं हम लोग इसको। डू यू एग्री? बेटा फाइनली आपको यहाँ पर मिल रहा है साइन r इज इक्वल्स टू कॉस r डिवाइड बाय म्यू, है ना। तो इससे आपको क्या करना है, आपको तो जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, ठीक है। आपको जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, तो आपका काम तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो या तो आई और ई की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से कैसे आएगी, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, आर की वैल्यू आपको जस्ट a/2 डालनी है। यहाँ पर क्या डालनी है बेटा, a/2, ठीक है। तो ये है a/2, ये भी a/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे म्यू साइन आर, है ना, और आर की जगह आप यहाँ पर a/2 डाल सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो साइन आई की वैल्यू जो है आपको मिल रही है म्यू साइन a/2, और साइन a/2 की वैल्यू कॉस a/2 बाय म्यू लिखा जा सकता है। यदि इसको ऐसे नहीं लिखना है, जैसे कि ऑप्शन में कोई और फॉर्म में देखा हो, कि फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आपको बस मिनिमम डेविएशन की कंडीशन डालनी है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है, आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, आपको याद है? म्यू का रेडीमेड फॉर्मूला क्या था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन a/2। डू यू रिमेम्बर? क्या आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला याद है? हेलो दोस्तों, मैंने ऐसा फॉर्मूला आपको लिखवाया था, यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। म्यू की जगह आप क्या डाल दोगे, म्यू की जगह आप डाल दोगे कॉट a/2, म्यू इज इक्वल्स टू कॉट a/2, और कॉट a/2 को हम लिख सकते हैं कॉस a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू
साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो ये तो ज्यादा इजी होगा सॉल्व करना, है ना। यस बच्चों, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देख सकते हो cos a बाई 2 और यहाँ पर है cos a बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2। क्या करोगे, cos को साइन में कन्वर्ट करना हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। यस और नो, यस so that is sin डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2। दोनों तरफ साइन साइन हटा दो, एंगल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2। ठीक है, ये नीचे वाले 2 कैंसिल कर लो और अब इनको रीअरेंज करो, तो आपको तो डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है ना, तो पाई माइनस 2a के बराबर आ गया। पाई माइनस 2a मतलब 180 डिग्री माइनस 2a आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है बट है नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना था न्यू का। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। सर हम वही ठीक है, करते हैं मिनिमम इक्वल टू 2y माइनस a। हाँ जी, ठीक। तो सर उससे कैसे होगा सर, आई की वैल्यू किससे नहीं मिलेगी बेटा? हमको। बेटा वो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ना, उससे आई की वैल्यू निकालना और इतना सारा करना, इससे अच्छा डायरेक्टली ऐसे ही कर लो। ठीक है, ये बेटर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको दिया है इसलिए कि आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करो, है ना, तो ये वाला टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, जल्दी से कर पाओगे। आप आई वगैरह निकाल के करोगे तो आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा और बहुत टाइम खा जाएगा, इसलिए आप इसी से करो। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला याद रखो और इसी से सॉल्व करो तो आपका सही आएगा। उससे क्या है कि लेंथी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा तो मतलब आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि उससे आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। यस सर, एंड सर वो म्यू माइनस 1 द होल इनटू a वो तो स्मॉल एंगल की है ना। हाँ, तो यहाँ पर स्मॉल एंगल नहीं दिया है, नहीं नहीं बेटा यहाँ स्मॉल एंगल नहीं है ना। हाँ, वो फॉर्मूला जो है ना, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वो जब स्मॉल एंगल हो तब यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। ठीक है, चलिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अभी तक आपने किया नहीं है अटेम्प्ट सबने, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेना, फिर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर हाँ बेटा, सर मैंने आपको एक फोटो भेजा, आप वो देख सकते हो प्लीज। हाँ हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड आपकी है, बेटा आपने मैंने उसको ऊपर चेंज करवाया था, आपको याद है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में मैंने आपको नहीं एक्स नहीं स्क्वायर नहीं लिखवाया था। नहीं नहीं वो ओल्ड फोटो है, मैंने कर दिया चेंज। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, आपने ए को वेरिएबल दिया है। हाँ, हाँ, यस एंड देन जो रूट्स मिलेंगे इक्वेशन के A1 A2 दोज विल बी द पोजीशंस ना, जैसे मैंने यस, ऊपर मार्क किया है, वो सही है। हाँ, ए डी माइनस ए, हाँ बेटा सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो डायग्राम में A1 A2 मार्क कर दिया हाँ हाँ हाँ, यस। सर। एंड फिर आपने नीचे जब वो बी स्क्वायर माइनस 4AC किया, आपने डी कैंसिल हाँ, क्यों कर दिया? वैसे तो नहीं करते ना इन बी इक्वेशंस में। स्क्वायर, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा मैंने डी कैंसिल कहाँ किया, मैंने बी, हाँ नहीं कर सकते हैं ना बेटा, देखो दूसरी तरफ जीरो है ना, तो डी तो एक क्या है, सिर्फ एक वैल्यू ही तो है, कॉमन लेके हटा दिया मैंने। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, सर अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे हाँ तो फिर कैसे आएगा? क्योंकि मैथ्स में हम वो करते हैं ना, डी कॉमन लेते हैं, फिर डी माइनस 4f लेते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करते हैं, फिर उसको प्लस माइनस करके, जैसे क्वाड्रेट वो करते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं, हमें तो बस ये देखना था कि हम लोगों को ऐसे फाइनल आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए कि फॉर रियल इमेज की कंडीशन क्या होगी। तो रियल इमेज की कंडीशन होगी रियल रूट, है ना। रियल इमेज की कंडीशन क्या होगी, रियल रूट्स। और रियल रूट्स कब मिलते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, है ना। तो यहाँ यस पर क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस 4fd इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी को कॉमन ले लो, तो t माइनस 4f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी सिर्फ एक वैल्यू है, हटाओ उसको, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, d माइनस 4f इज ग्रेटर देन सर 0। सर तो यहाँ पर, सर
हाँ जी। सर अगर हम सपोज लाइन भी प्लॉट करें तो 1.0 आएगा, 1.4f आएगा ना? हाँ बेटा ये क्या है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू होनी चाहिए, बस इतना शो कर रहा है, समझ रहे हो? तो नहीं 0 नहीं, और एक फोर बार एफ की सर। बात नहीं है, ये रूट्स नहीं है। हेलो, हेलो, यस सर। सर आप एक बार लाइन ये ड्रॉ रूट्स करो ना। नहीं है मेरी। एक बार लाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। यदि ये लेंस है, ये इस तरह से है, यहाँ पर स्क्रीन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो बेटा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यदि ये डी है और ये बीच में कहीं पर भी इस लेंस को रख दिया है ना, जो क्या कर रहा है, अब इस लेंस से रियल रूट आपको रियल इमेज स्क्रीन पर देखना है, तो इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि डी यदि ग्रेटर देन 4f है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4f है, तो ही रियल इमेज दिखेगा। यदि डी 4f से कम है तो ऐसे में रियल इमेज नहीं दिखाई देगा। बस इतनी सी बात को बोल रहा है, ये कोई भी चीज और आपको नहीं बता रहा है, ठीक है? यस सर, एक बार आप लाइन ड्रॉ करो ना, मुझे कुछ बोलना है। हाँ। हेलो, वो जो नॉर्मल लाइन होती है उस पे 0 और 4f आप डालो ना। 0, हाँ हाँ, और 4f। हाँ तो अब हम क्योंकि ग्रेटर है तो प्लस वाला लेंगे। हाँ हाँ तो फिर d विल बी लाइक -infinity to 0 and greater than 4f, दो। डी माइनस इंफिनिटी टू 0 and 4f। बेटा यार यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रहा है ये अपने को ना, तुम इतना क्यों सोच रहे हो बेटा? डी यदि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो डी की वैल्यू 40 से ज्यादा होनी चाहिए, बस इतनी सी बात बोल रहा है, समझ रहे हो? यस सर, तो d हाँ d कैनॉट बी नेगेटिव और 0 ना? हाँ, d इज यहाँ पर डिस्टेंस। सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात है यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, d इज डिस्टेंस तो इसलिए नेगेटिव यस, से जस्ट 0 नहीं। डिस्टेंस, नथिंग एल्स। यस। ओके ओके। ओके, रिजॉल्विंग लिमिट पार्ट। ओके, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये रहा बेटा, ठीक है? सर हाँ जी। सर वो एक और फोटो भेजा मैंने। हाँ, तो बेटा सर यहाँ। जिसके भी डाउट्स हो गए हो वो अब नेक्स्ट, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और जिसके हैं डाउट्स रूम पे। हाँ, इसमें क्या हुआ बेटा? उसके बाद आपने बोला कि इफ मिरर इज मूविंग देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वाला जो निकाला, हाउ डिड यू मूव फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला टू सेकंड फॉर्मूला? वो कैसे हो गया? बेटा ये आपने जो फोटो भेजा है, ये कौन से क्वेश्चन का है? 44th सम है ना? यस, हेलो। ओ से मैंने किया वो। सर मैंने दूसरा फोटो भेजा। अच्छा, तो ये 11241, ये किसका नंबर है? लास्ट 5 डिजिट 11241। हेलो। सर मेरा मेरे को पूछने का रॉन्ग कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट है, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ लिख लिया क्या? हो सकता है, देख लेते हैं। वो चेक करना है कि क्वेश्चन मेरा नंबर वो हाँ संविधान में बेटा, कीजिए ना। बेटा प्रायोरिटी के बाद क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 23 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 व्हेन प्लेस्ड कंप्लीटली इन वाटर। इसको वाटर में डुबा दिया, तो अभी यहाँ पर आपको बोल रखा है कि 4/3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फोकल लेंथ विल बी, तो बेटा ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो लोगे तो एफ डैश, तो यहाँ पर हम लिख लेते, देखो ये एफ की वैल्यू तो आ रही है किसके बराबर? 2r इक्विवेलेंट के बराबर। और इस एफ डैश की वैल्यू जो आ रही है वो 8r इक्विवेलेंट के बराबर आ रही है। तो एफ डैश अपॉन एफ यदि आप ले लेते हो तो 4 आता है ना? एफ डैश की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगी, और एफ की वैल्यू आपको 23 दी है, फिर 92 के आसपास आनी चाहिए। हाँ सर मेरा 92 है, पर वो ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं उसमें ऑप्शन। वेट वेट एक मिनट तो रखिए। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसको बाय कॉन्वेक्स लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 व्हेन प्लेस्ड कंप्लीटली इन वाटर, वाटर के अंदर ही डाल दिया, ठीक है, तो फोकल लेंथ तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी ना, क्योंकि लिक्विड का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिवाइड बाय 4/3, 3/2 डिवाइड बाय 4/3, तो ये हो गया 1/8। ओके,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम करते हैं, बिल्कुल सही है, ये सब कुछ सही किया है अपन ने। तो वन ये अपॉन ऐसा आर आया। हाँ क्या हुआ? मैंने फर्स्ट वाले में 1/r इक्विवेलेंट ढूंढा और सेकंड वाले में वो इक्वेट कर दिया, तो मैं हाँ 92 हाँ एक वही किया बेटा, मैंने भी वही किया है, तो ये आंसर 92 आ रहा होगा, है ना? हाँ सर, वैसे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। वैसे कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। एक मिनट, हाँ रुको देखते हैं। बस आंसर तो इसी से ही आएगा, हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, बाय कॉन्वेक्स है ना, तो यही आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसने हो सकता है डेटा देने में कुछ गड़बड़ कर दी हो। आंसर क्या दिया है वैसे? हेलो? सर वो 8 दिया, 8। 8 दिया है ना? 8 कब आ सकता है? यदि 23 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर लगा लूं तो आंसर आता है, समझ रहे हो? यदि f की वैल्यू 23 सेंटीमीटर की जगह सिर्फ 2 सेंटीमीटर रखो तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर आता है। यस, यस। तो बेटा आंसर फिर ये होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डेटा चेंज करना है, 2 सेंटीमीटर करो 23 की जगह, ठीक है? क्योंकि और किसी भी और कुछ भी कर लो आप, है ना, और कुछ भी कर लो, आपका कभी भी इनमें से बाकी आंसर्स नहीं आ सकते, ठीक है? यस सर। 23 का 2 बनाना पड़ेगा, वो गलत है वहां पर, क्वेश्चन का डेटा गलत है, ठीक है? सर हाँ हाँ हाँ, यस। सर वो जो वो ब्लैक कलर वाला फोटो है उसमें आपने मॉड क्यों लिया है? बेटा मॉड मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए लिया है कि कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना? मॉड नहीं लोगे तो -4 आएगा। -4 का मतलब क्या है, बोलो? -4 मीन्स आई थिंक ऊपर ना, ऊपर की तरफ। बेटा -4 मतलब ये डेंसर से रेरर देख रहे हो या रेरर से डेंसर? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं शिफ्ट का मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि वो 4 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ, ठीक है? आप अच्छा, मॉड ना भी लो तो भी चलेगा, ठीक है? ओके ओके। तो लेकिन हम यहाँ पे डेंसर से रेरर में देख रहे हैं तो ये जो वो दूर ऑब्जेक्ट, जा रहा है। हाँ हाँ दूर जा रहा है, तो माइनस मीन्स हाँ ओरिजिनल से थोड़ा हाँ, ऊपर। तुम उसको d डैश माइनस डी लिख लो, ठीक है? d डैश माइनस डी लिख लो तो +4 आ जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की जिस जगह पड़ा है उससे दूर जा रहा है, बस कुल मिला के, ठीक है ना? यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड का मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ। साइन कन्वेंशन को यूज मतलब मैं साइन नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने मॉड लगाया है, ठीक है? अच्छा, साइन ऑप्शंस कुछ इंडिकेट नहीं में कर रहा, वही वो देंगे। हमारे कंसीडर करने पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऑप्शंस में वैसे ही देंगे ना? हाँ आपको सिर्फ 4 दिया होगा, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है? ऑप्शन में सिर्फ ओके मैग्नीट्यूड दिया होगा। ओके, तो मैं फॉर्मूला में चेंज कर दूँ मेन वाला, उसमें मॉड डाल दूँ? हाँ ओके सर। सर और उसके ऊपर वाला एक था ना फोटो, ये this- हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें उसके वहां से आप सेकंड पे कैसे पहुंच गए? फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, वहां से सेकंड पे कैसे पहुंच गए? मतलब -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पहुंच, ये कैसे आया यूं? हेलो? नो सर, फर्स्ट जो आपने ऊपर वाला डिराइव किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके हाँ बाद आपने लिखा ना इफ मिरर इज मूविंग आल्सो देन वी विल टेक दैट रिलेटिव वेलोसिटी वाला, वो कैसे हाँ हो गया? बेटा, वो मैं मिरर के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना? नहीं लाइक मिरर आपने, भी मूव कर रहा है तो आपको देखो, चीजें वही है, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिया था तो नीचे वाले में क्या ले लिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ले लिया, समझ में आ रहा है? मिरर के रेस्पेक्ट में ले लिया और कुछ नहीं, चीजें वही है। तो आपने दोनों साइड माइनस किया क्या कुछ? कुछ भी नहीं किया, मैं देखो बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने ऐसे लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें मिरर रेस्ट में था, यदि आपको मिरर के रिलेटिव लेना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना? मिरर के रेस्पेक्ट में आ गया,
ठीक है, हम हमेशा पोल के रेस्पेक्ट में ही तो लेते हैं वी और यू को, इसलिए ये इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो वी आई एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ एम। ठीक है, ये सर मैंने बट रिलेटिव मोशन का यूज किया और कुछ नहीं। सर बट ऊपर वाला फॉर्मूला रिलेटिव में वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल होगा, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने मिरर को रेस्ट में माना है, यहाँ पर मिरर को रेस्ट में माना है, एक्चुअली हमने इसी को डिराइव किया था। ठीक है, अरे हम पोल के रेस्पेक्ट में ही तो यू और वी को लेते हैं, तो पोल खुद ही मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके आपको मिरर के रिलेटिव ही तो लेना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, यस सर, यस यस। इसलिए तो अगर हम ऊपर वाला जब डेरिवेशन में अगर हम v माइनस पोल का स्पीड या कुछ करते तो चेंज हो जाता ना? हाँ, बस बस सिंपल याद कर लेता हूँ नहीं तो फॉर्मूला। बस याद कर लो, वही बोल रहा हूँ, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला, इतना दिमाग मत लगाओ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। ठीक है, अच्छा ओके ओके। हाँ, दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। यस सर। हाँ, सर चलिए। और तो लास्ट एक मिनट सर, वो रिजॉल्विंग वाला जो आप किए थे हाँ, ये, उसमें ये जो फॉर्मूला लिखा है आप, इसमें थीटा क्या है समझा नहीं, ये वाला मैं भेजो। हाँ, उसमें लैम्बडा ये था बेटा, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को देखा जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच का जो ये थीटा है ये वाला है। ठीक है, तो थीटा विल बी एंगल फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्टिव या लेंस। yes, angle subtended by the objects on the eye, we can say on the eyes, वैलिड ओनली objective फॉर lens, कंपाउंड correct, माइक्रोस्कोप। yes, ओके it is valid for compound microscope only. सर, और वो जो आप बोले थे ना वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, हाँ सर वो तो बायो लैब में किया है, व्हाइट लाइट हाँ यूज हाँ हाँ करते हैं हम, व्हाइट लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट का हाँ, वेवलेंथ। व्हाइट लाइट यूज करते हैं, करेक्ट, व्हाइट तो लाइट भी यूज करते हैं कई बार सनलाइट भी यूज करते हैं। हाँ सर, बट ठीक दे है, डोंट हैव स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ना, तो क्या डालेंगे हम ऊपर फॉर्मूला नहीं में? बेटा, उसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ती, यदि पूछा जाता है तो आपको दिया होता है वेवलेंथ। ठीक है ना, वो मतलब आपको क्वेश्चंस के लिए बस, है ना, आपको हर चीज प्रैक्टिकली करके थोड़ी देखनी है, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। ठीक है, ओके ओके सर। सर हाँ और बीच का जो मीडियम होता है एयर ही लेते हैं ना उसको यूजुअली? हाँ, यस, ओके। तो सर तो क्वेश्चन में वेवलेंथ अगर देंगे तो दे मीन लाइक रेड देंगे, ब्लू, जो भी लाइक दे वांट टू हाँ से, हाँ हाँ they will treat us with monochromatic light ना? हाँ बेटा, जो भी हो वो वेवलेंथ दे देंगे, अपने को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर और वो ऊपर वाला जा सकते हो जो आज कराया था रिजॉल्विंग लिमिट वाला, जो आज जो हाँ, रिफ्रैक्टिंग, सुनिए इसके ऊपर जो रिजॉल्विंग वाला, आई थिंक गैलीलियन के लिए था वो। ये रहा, ये रिजॉल्विंग, ये ओवरऑल हाँ, टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, अच्छा फॉर गैलीलियन के लिए ऑल, नहीं। फॉर ऑल। हाँ, सर यहाँ पे थीटा इज अगेन वही ना? यहाँ पर थीटा दोनों हाँ सेम ही है, वही है। ठीक है, तो नहीं नहीं, तो दो ऑब्जेक्ट पड़ा था एंड थीटा विल बी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप। यस यस यस, ओके। आई नहीं ना, आई तो है नहीं कुछ। नहीं यहाँ आई वाई कुछ नहीं है, बस ये थीटा होता है ना क्योंकि बहुत दूर से है। ठीक है, ओके, ओके बच्चों, चलते थैंक हैं यू ना, सर। बाय।